दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा में। तो आज देखेंगे दोस्तों डोबिनियर ट्राइड्स का जो लॉ है वो क्या है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलते हैं कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है, किसी क्लास में 100 जो है वो स्टूडेंट है, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत स्मार्ट है, कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत, एक मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी स्मार्ट की, और कुछ स्टूडेंट जो है वो है हैंडीकैप, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या है, हैंडीकैप है, और कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत काले हैं, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे हिंदी में लिख लेता हूँ काले। तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी की है, कुछ स्मार्ट है, कुछ हैंडीकैप है और कुछ काले हैं दिखने के लिए। तो डोबिनियर ट्राइड्स क्या कहता है, डोबिनियर ट्राइड्स ने क्या किया कि मान के चलते हैं कि यहाँ के जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो 3 स्टूडेंट स्मार्ट निकाले, 3 स्टूडेंट हैंडीकैप निकाले और 3 स्टूडेंट जो काले थे वो निकाले। वो कैसे निकाले, विद इंक्रीजिंग विद देयर, जो उनका वेट था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 स्टूडेंट निकाले। तो उससे ऐसे पता चला उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, यानी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। यानी जो काले थे वो पूरे काले थे, और उनके गुण भी जो थे वो पढ़ाई में, जो काले थे वो बहुत बेस्ट थे, जो स्मार्ट थे वो कमजोर थे, जो हैंडीकैप थे, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम थी। तो उसके एक बात ख्याल में आई कि जो 3 स्मार्ट लड़के अगर उसने लिए, तो इसका अगर वेट 10 केजी है, इसका अगर वेट 30 केजी है, तो बीच वाले का जो वेट है 20 केजी आता है। यानी फर्स्ट और थर्ड की अगर हम एडिशन करते हैं और मीन निकालते हैं, तो वो सेकंड वाला जो होता है उसका वो वेट होता है। यानी मान के चलते हैं कि ये स्टूडेंट है हमारे पास, तो ये आपको जल्दी समझ जाएगा ये एग्जांपल से। मान के चलते 3 स्टूडेंट है, पहले का वेट 10 है और तीसरे का वेट अगर 30 है, तो मैं 30 प्लस अगर 10 करता हूं तो आंसर आता है 40 डिवाइडेड बाय 2, मीन निकालता है तो इसका आंसर आता है 20। तो जो 3 स्टूडेंट लिए जिसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, यानी तीनों के तीनों स्मार्ट थे, और इनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, पहले का 10 था, दूसरे का 20 और तीसरे का 30, तो अप्रोक्सीमेट इन तीनों की अगर हम एडिशन करते हैं वेट्स की, तो बीच वाला जो है उसका वेट उसके ही आसपास कहीं ना कहीं होता है। यही जो है वो डोबिनियर ट्राइड्स का कहना था। तो उन्होंने वो एलिमेंट्स पे लगाया, तो उन्होंने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल थे कुछ ऐसे एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए, 3 एलिमेंट्स जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, और पहले वाला और तीसरे वाले की एटॉमिक मास की अगर हम एडिशन करते हैं तो जो बीच वाला होता है उसके मास से वो उतनी एडिशन आती है। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 लिखा है। तो सबसे पहली जो सीरीज है वो जो ट्राइड्स है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम को सिंबल है Li, सोडियम का Na और पोटेशियम का K। अगर लिथियम की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एटॉमिक मास है 6.94, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 22.99 है, और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.10। अगर मैं इन दोनों के एटॉमिक वेट्स की अगर एडिशन करता हूं तो वो आता है 46.04, डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो यहां पे आता है 23.02। ये आंसर हमें मिलता है। एक्चुअल में इसका एटॉमिक मास है 22.99, पर इसके बहुत जो है अप्रोक्सीमेट जो है मीन आता है, एग्जैक्ट नहीं आता, अप्रोक्सीमेट यानी उसके आसपास। तो एक्चुअल में उसका जो एटॉमिक मास है सोडियम का वो है इतना, पर आ कितना रहा है इतना। यानी इसका कहना इतना ही है कि अगर हम इन दोनों की अगर एडिशन करते हैं एटॉमिक मास की, ये 2 एलिमेंट की, तो इसका जो मास है वो इसके बराबर आता है अगर हम मीन निकालते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, कैल्शियम है और यहाँ पे बेरियम है और स्ट्रोंटिनियम है, ठीक है। तो ये 3 जो है वो ट्राइड्स है। तो फर्स्ट जो कैल्शियम है इसका एटॉमिक मास कितना है 40.1 और इसका है 137.3। अगर मैं इन दोनों के एटॉमिक मास के एडिशन करता हूं और डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर हमें मीन निकालना है तो आता है 88.7। तो मैंने निकाला 88.7। स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास कितना है 87.6, तो इसके बहुत नजदीक जो है इसका मीन है। उसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका भी आंसर वही आएगा। यानी अगर 3 एलिमेंट्स है, यानी यहाँ पे ट्राइड्स यानी 3 एलिमेंट्स है, जो पहले का एटॉमिक मास और थर्ड वाले का एटॉमिक मास का अगर हम मीन निकालते हैं तो वो बीच वाला जो होता है इसके आसपास जो है इसका मास आता है। वी अरेंज द 3 एलिमेंट्स विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अगर 3 एलिमेंट्स वो अरेंज करेंगे, शो दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, तो जो मिडिल एलिमेंट्स होता है वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट उसका एटॉमिक मास वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो जो अदर 2 एलिमेंट्स है उसके जो एटॉमिक मास है उसका अगर हम मीन निकालेंगे तो वो मिडिल वाला जो है उसका एटॉमिक मास के आसपास जो रहेगा, वही जो है वो डोबिनियर ट्राइड्स का कहना है। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखेंगे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।